नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रावल समर सिंह को पड़ोसी राज्यों ने कमजोर समझा, लेकिन रक्त वही था जो बप्पा रावल की धनियों में बहता था। वही रक्त रावल समर सिंह की भुजाओं में दहक रहा था। पड़ोसी राज्य उनके राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद उन पर आक्रमण कर देते हैं। सच्ची वीरता की कहानी। रावल तेज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर केवल राजा नहीं बल्कि धर्म और स्वाभिमान के रक्षक थे। उनके देहांत के बाद मेवाड़ पर संकट के बादल छा गए। आसपास के राज्य ये समझ बैठे कि अब मेवाड़ कमजोर हो जाएगा। पहला युद्ध आत्मसम्मान के लिए। राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद पड़ोसी शासकों ने मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। रावल समर सिंह ने दरबार में कहा, मेवाड़ की मिट्टी पर पहला अधिकार तलवार का है, समझौते का नहीं। युद्ध हुआ। घोड़े दौड़े, तलवारें टकराईं और समर सिंह स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़े। उन्होंने शत्रु सेनापति को द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया। प्रजा के राजा। रावल समर सिंह केवल युद्धवीर नहीं थे, उन्होंने भीलों और राजपूतों को एक साथ लेकर सेना बनाई, मंदिरों और दुर्गों की रक्षा की, प्रजा पर अन्याय नहीं होने दिया। उनका शासन न्याय और साहस का प्रतीक बना। धर्म और मेवाड़। उन्होंने पूर्वजों की तरह एकलिंग महादेव को ही मेवाड़ का वास्तविक शासक माना और स्वयं को केवल सेवक कहा। यही परंपरा आगे चलकर मेवाड़ की पहचान बनी। इतिहास में स्थान। रावल समर सिंह का नाम उन शासकों में लिया जाता है जिन्होंने कमजोर समय में राज्य संभाला, मेवाड़ की सीमाएं सुरक्षित रखीं, वीरता की परंपरा को आगे बढ़ाया। यही परंपरा आगे चलकर खुमाण, बप्पा रावल और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं तक पहुंची। मेवाड़ के ऐसे राजाओं के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ।